राजनीति में आए साफ सुथरे लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने शराब बंद कर किया है ऐतिहासिक काम। काटी से जदयू टिकट पर लड़ सकता हूं विधानसभा चुनाव। उक्त बातें मुजफ्फरपुर के मशहूर शिशु रोग विशेषज्ञ और कांटी विधानसभा से जदयू के भावी विधायक उम्मीदवार डॉक्टर राजीव कुमार ने 24 आवर्स टुडे न्यूज से कही। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। आज हमारे बीच में मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर राजीव कुमार जी बैठे हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि चमकी बुखार और कोरोना जो महामारी चल रही है उसमें क्या करना चाहिए, सरकार के द्वारा क्या काम किया जा रहा है। साथ ही साथ विश्वस्त सूत्रों के द्वारा जो हमें जानकारी मिली है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के द्वारा डॉक्टर साहब को कांटी का उम्मीदवार भी बनाया जा सकता है। इस विषय में हम जानना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सर्वप्रथम चमकी बुखार जो मुजफ्फरपुर में काफ़ी बच्चे इससे मर गए हैं, क्या कहना है सर इसके बारे में? चमकी बुखार 2.5-3 दशक से इस शहर को परेशान किए हुए है। छोटे बच्चों से लेके 8-10 साल के बच्चों तक मैं 94-95 से इस बीमारी को देख रहा हूँ। और इसमें एक कारण नहीं है कि इस कारण से ही बीमारी होती है। एक्यूट इंसेफ्लाइटिक सिंड्रोम इसका नाम है। सिंड्रोम का मतलब ही है कि बहुत सारे बीमारियों का एक समूह, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण ये होता है। जैसे कि एक उसमें मैं आपको एग्जाम्पल में बताता हूँ कि इसमें रक्त शर्करा ब्लड शुगर की कमी हो जाती है बच्चों में। इसके मुख्य कारण मुझको लगता है कि एक तो कुपोषण है। कुपोषण का एक कारण अशिक्षा भी है। और बच्चे अगर गांव में क्या है कि रात में खाना नहीं खाते हैं, अशुद्ध जल पीते हैं, अच्छे ढंग से नहीं रहते हैं, ये सबसे बड़ा कारण है इस उमस वाली गर्मी में इस बीमारी का होना। सर, सरकार के द्वारा क्या काम किया जा रहा है इसके? देखिए, सरकार ने इस साल तो केसेज बहुत कम है इस बार। और इसका पूरा श्रेय मैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को देता हूँ, जो अभी हाल फिलहाल उन्होंने इंसेफ्लाइटिस वार्ड और पिकू वार्ड भी खोला है SKMCH में। ये पिकू वार्ड क्या है सर? ये पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट है, जिसमें कि जो इंटेंसिव ड्रग्स, जो ज़्यादा गंभीर रूप से जो बच्चे बीमार हैं उनको रखा जाता है। जो नवजात नहीं हैं, थोड़े बड़े बच्चे हैं और वह गंभीर रोग से ग्रसित हैं, जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत है, CPAP की ज़रूरत है, उनको रखा जाता है। सर, कोरोना महामारी का भी समय चल रहा है और कोरोना बच्चों पे क्या इसका असर है सर? कोरोना वैश्विक महामारी है और बच्चों में, क्योंकि बच्चे तो एक तो बहुत ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलते हैं, लोगों के साथ उनका मिलना जुलना भी नहीं है, और उस पर सरकार का लॉकडाउन ने इसे बहुत कम कर दिया है। और अभी तक बच्चों में संक्रमण की संख्या कम आई है, और जो बच्चे संक्रमित में भी हुए हैं उसमें उनकी मरने की संख्या भी कम है। सर, आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, जनता के बीच में लगातार आप समाज सेवा का काम कर रहे हैं, और ऐसा हमें ज्ञात हुआ है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड की पार्टी है आपको विधानसभा का टिकट कांटी से दे सकती है। ऐसी क्या क्या संभावनाएं बन रही हैं? देखिए, कांटी विधानसभा एक उपेक्षित विधानसभा क्षेत्र है, जैसा मैं समझता हूँ। यहाँ पर कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। कोई ऐसी योजना नहीं है जो हमको सड़क पर दिखाई पड़ती है। कोई ऐसी योजना नहीं है जो आपको नज़र आए कि कांटी में विकास हुआ है। कांटी में थर्मल है जो जॉर्ज साहब का दिया हुआ है, सांसद मुजफ्फरपुर के थे तब का दिया हुआ। कांटी में एक्चुअली में विकास हुआ ही नहीं है। और हाँ, पार्टी की सवाल है, अगर पार्टी हमको टिकट देती है निश्चित तौर पर लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। स्थानीय विधायक के बारे में क्या कहना है? अभी तो निर्दलीय विधायक हैं। निर्दलीय विधानसभा से उन्होंने निर्दलीय जीता है, और जीतने के बाद मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मेरी समझ है, मैं भी चूँकि इसी विधानसभा क्षेत्र में रहता हूँ, इसमें उन्होंने विकास का कार्य तो नहीं किया है। सुनने में आ रहा है कि सर वो सकरा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कोई जानकारी आपको? आप अपने क्षेत्र में काम नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर आप जीतने की उम्मीद नहीं रखते हैं, तो आपको ऐसे भी विधानसभा क्षेत्र बदल ही देना चाहिए। सर, जदयू की सरकार है, नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, और आप नीतीश जी के कामों की बात कर रहे हैं, तो कोई एक ऐसा काम बताइए जिस पे आप जनता से वोट मांग सकते हैं। काम तो उन्होंने अनेक किया है, लेकिन चूंकि आपका प्रश्न है कि एक काम बताइए,
उन्होंने एक काम किया है शराबबंदी का, वो एक ऐतिहासिक फैसला है और एक ऐसा काम है जो जन नीचे तक के लोगों को इससे फ़ायदा हुई है। शराबबंदी से, मैं चिकित्सक हूँ, मैं जानता हूँ कि शराब से कितनी बीमारियाँ होती हैं और शराब के कारण कितने गरीब का घर उजड़ चुका है। कितना बार आप सर तो ये विपक्ष तो कह रही है कि शराबबंदी फेल है, ऐसा क्यों बोलती है वो? भाई आप सवाल है कि आप कहे तो आप अगर सही चश्मा से गलत नंबर से कोई गलत नंबर के चश्मे से चीज़ देखिएगा तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। आप ही बताइए कि आज आप सड़क पर अपने फैमिली के साथ कितने इत्मीनान से चलते हैं। जब शराबबंदी नहीं था तो मैं बताता हूँ कि मुझे भी गाड़ी से रात में आने में डर लगता था, सड़क पर हो हल्ला होते रहता था। जितने भी लफंगे थे दारू पी के सड़क पर घूमते रहते थे, गिरे पड़े रहते थे, वो आज तो दिखाई नहीं पड़ती है। अब गुप्त रूप से वो कहते हैं कि बिक्री जारी है, गुप्त रूप से बिक्री जारी है तो आप उसकी सूचना दीजिए, पुलिस प्रशासन उस पर कार्य कर रही है। और कहने के लिए तो आप उस चीज़ के विषय में कुछ भी कह सकते हैं। सर कांटी विधानसभा क्षेत्र के कई पंचायत जो है वो शहर से लगे हुए हैं, जैसे दामोदरपुर है, आपका लक्ष्मीनगर है, झटकैयाँ हैं, ये सब है। तो इन पंचायतों में स्मार्ट सिटी का क्या काम हो रहा है सर? देखिए स्पष्ट बता दूं कि स्मार्ट सिटी की जो योजना है, जो बनाने वाले लोग हैं, उनके पास विजन होना चाहिए, योजना दिखाई पड़ना चाहिए, उनको समझ आनी चाहिए। मैं कोई योजना बनाऊं कब, जब मुझे जानकारी होगी। तो स्मार्ट सिटी की जो योजना है वो हमको कागज़ पर तो दिखाई पड़ी है, पेपर में पढ़ने को मिली है, लेकिन वास्तविक स्थिति में आज के तारीख में ये स्मार्ट सिटी की योजना खासकर इस झटकैया में, दामोदरपुर में हमको दिखाई नहीं पड़ी। सर अगर जनता आपको मौका देती है कांटी विधानसभा से, तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? कौन सा पहला काम करेंगे आप कांटी विधानसभा में? देखिए एक ही चीज़ मुद्दा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, एक चिकित्सक होने के नाते मैं शिक्षा और स्वास्थ्य पर ही सिर्फ पहला अपना केंद्र रखूँगा। दूसरा मेरा बिंदु होगा अपराधीकरण मुक्त करना, जिसमें कि शराबबंदी हमको मदद कर रही है आज की तारीख। निश्चित तौर पर इन दो बिंदुओं पर मैं काम करूँगा। सर स्थानीय विधायक अशोक चौधरी जी द्वारा जो है सो लगातार उनके द्वारा कहा जा रहा है कि विकास हमने किया है, विकास किया, और जैसा आप कह रहे हैं कि विकास दिख नहीं रहा है, तो ये कंट्राडिक्शन क्यों बन रही है? देखिए विकास दिखाई पड़ना चाहिए। हम स्मार्ट सिटी कह दें कि मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी हो गया और कचरे के अंबार पर बैठा हो शहर, तो क्या इसको स्मार्ट सिटी कहा जाएगा? हम कह दें कि मैंने विकास किया है और आप चले जाइए यहाँ से चांदनी चौक वाली जो रोड है झटकैया का, उसी रोड में आप चले जाइए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि फिर आपको दवा लेने के लिए मेरे पास आनी होगी, कमर दर्द हो जाए। तो क्या ये विकास है? अगर ये विकास है तो हुआ है। सर लगातार सर पूर्व विधायक जो हैं ये कांटी विधानसभा के अजीत कुमार जी, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। आपकी व्यक्तिगत क्या राय है, ऐसा उनको कहना चाहिए था? देखिए ये लोकतंत्र है, यहाँ सभी को ये अधिकार है जो इंसान नहीं हो, जो पागल नहीं हो, वह चाहे पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, हमारी संविधान उसको ये अधिकार देती है कि वह कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। उसके लिए आवश्यक नहीं है कि कोई पार्टी आवश्यक हो। अगर उन्होंने कहा है कि मैं निर्दलीय उम्मीदवार लड़ूंगा, ये उनका अपना ख्यालात है, इसके विषय में मैं कुछ कह नहीं सर, प्रश्न ये है कि आप 3 टर्म विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं और आज आप पुनः निर्दलीय हैं, तो फिर ये जनता का विश्वास आप कैसे जीतेंगे? क्योंकि जनता तो आपको निर्दलीय मान रही है और आपको मतलब निर्दलीय जिसके पास कोई आधार नहीं है वो निर्दलीय होता है। अब देखिए उनके विषय में, इंजीनियर अजीत कुमार जी के विषय में मैं कुछ भी बोलना यहाँ पर पसंद नहीं कर रहा हूँ। ये जनता का सोचने का विषय है। आपने जो कहा है कि निर्दलीय का मतलब है ये कोई आधार नहीं है, कि ये अच्छी तरह समझ सकते हैं। वो 3 बार विधायक रहे हैं, परिवहन मंत्री रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। मैं तो इस पर, चूँकि मेरा बहुत लंबा पुराना करियर नहीं रहा है राजनीति में, इसलिए मैं इस पर बोलना। सर एक डॉक्टर के रूप में राजनीतिक करियर की शुरुआत, क्या लगता है कि डॉक्टरों को राजनीति में आना चाहिए? मैं तो समझता हूँ कि हर पढ़े लिखे इंसान को राजनीति में आना चाहिए। अगर आप किसी चैम्बर में बैठ के, किसी घर के ड्राइंग रूम में बैठ के आप शिकायत करते हैं कि बारिश में मुजफ्फरपुर शहर डूब जाती है, ये आपको अधिकार नहीं है। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आप आइए राजनीति में,
और बनाइए अच्छा रूट, बनाइए ऐसी व्यवस्था, सिस्टम को चेंज कीजिए, सर ऐसी योजनाएं लाइए। और चिकित्सक बहुत अच्छा योजना सर बना आज सर विश्व रक्तदान दिवस है और कोरोना महामारी का भी समय है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? विश्व रक्तदान दिवस आज है। निश्चित तौर पर रक्तदान से बड़ा दान कोई दान है ही नहीं। मैं बता दूं कि अगर आप एक व्यक्ति कोई रक्तदान करता है, उससे 3-3 जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। आप प्लेटलेट्स, जो कि डेंगू के मरीज में बहुत कम जाता है, वो प्लेटलेट्स अलग कर सकते हैं। आप प्लाज्मा चढ़ा सकते हैं, आप होल ब्लड चढ़ा सकते हैं, और इस तरह से रक्तदान करके आप 3 जिंदगी बचा सकते हैं। अगर आप रक्तदान करते हैं तो आप यकीन कीजिए, दधीची का जो अस्थि दान है उससे कम दान रक्तदान नहीं है। रक्तदान एक महादान, और इसके लिए मैं समझता हूँ हर युवा को और खुद आपको भी इससे फ़ायदा है। शायद आपको पता हो नहीं, आरबीसी 120 दिन के बाद टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है। क्यों नहीं हम उसको टूटने से पहले किसी को देकर जान बचाने के भागीदार बने, पुण्य के भागीदार बने, और आपको भी नया रक्त बनेगा। जब आप रक्तदान करते हैं तो आपका बोन मैरो जो रक्त बनाता है वो नया सेल्स बनाता है, तो आप तरोताज़ा नए ब्लड सेल्स से युक्त होकर चमकता हुआ चेहरा आपका होता है। आप ब्लड, लोगों को भय होता है कि मैं रक्तदान करूंगा तो मुझे चलने कमजोरी हो जाएगी। मैं आपको बताता हूं कि रक्तदान करने के 30 मिनट के बाद जो सबसे भारी खेल है फुटबॉल, आप फुटबॉल खेल सकते हैं, कोई कमजोरी नहीं होती है। मैंने कितनी बार रक्तदान किया है और लोगों को प्रेरित किया है रक्तदान करने के लिए। रक्तदान महादान है, अवश्य कीजिए, और उन सभी लोगों को प्रेरित कीजिए, युवाओं को बताइए कि इनसे फ़ायदा क्या है रक्तदान करने से, यह अपने लिए भी फ़ायदेमंद। बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ, जैसे कि पॉलीसाइथेमिया एक बीमारी है, पॉलीसाइथेमिया वेरा, उसमें आपके शरीर से रक्त निकाला जाता है। तो क्यों नहीं हम रक्तदान करके अपने फ्रेश ब्लड में हम जिए और कुछ लोगों को ज़िंदगी दें। ज़िंदगी देने से बड़ा कोई काम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, 24 आवर टुडे न्यूज़ से बात करने के लिए। हमारी शुभकामना है आपके नए राजनीतिक करियर के लिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद।